तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स रिसर्च सेंटर में। तो कैसे हो मित्रों? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो इसी के साथ में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो सवाल को पढ़िएगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कुल खर्च जो है स्थिर रहे। क्या है? कुल खर्च जो है स्थिर रहे। तो देखिएगा, इस सवाल को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमको जानना बेहद आवश्यक है। तो देखिएगा, सवाल को पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, यानी चीनी का जो प्राइस है पहले अपने आप में कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की। तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया होगा? तो कहेंगे सर 120% रहा होगा। तो देखिएगा, अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो 20/500, 20 छक्का 120, यानी चीनी के प्राइस का जो रेशियो है पहले 5 यूनिट था, अब बढ़कर कितना हो गया? 6 यूनिट। तो मैंने इसको मान लिया कि पहले जो चीनी का मूल्य था 5 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है, अब चीनी का मूल्य बढ़कर कितना हो गया है? 6 रुपए प्रति किलोग्राम। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते देखिएगा, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं, ठीक है, 5 रुपए प्रति किलोग्राम और 6 रुपए प्रति किलोग्राम का एलसीएम ले लूं, तो देखिएगा 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा? तो कहेंगे 30 रुपए। ठीक है, तो देखिएगा कि पहले जब 5 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य था, तब चीनी कितनी मिलेगी 30 रुपए में? तो कहेंगे 5 छक्का 30, यानी 6 किलोग्राम चीनी मिलेगी। लेकिन अब जब चीनी का मूल्य बढ़ गया है, यानी 6 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य हो गया है, तो अब चीनी 30 रुपए में कितनी मिलेगी? तो कहेंगे 6 पंजे 30, यानी 5 किलोग्राम चीनी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर मुझको खर्च जो है स्थिर रखना है, यानी पहले भी 30 रुपए खर्च कर रहा था और आज भी 30 रुपए ही खर्च कर रहा है वो, तो अब क्या होगा? अब चीनी कम मिलेगी क्योंकि रुपए तो उतना ही खर्च कर रहा है। तो देखिएगा, यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि चीनी का जो प्राइस का रेशियो था तो वो 5 से 6 यूनिट हुआ था, वहीं उसका क्वांटिटी का रेशियो देखिएगा क्या बना है। क्वांटिटी का रेशियो 6 से 5। तो देखिएगा, चीनी का प्राइस 5 से 6, वहीं उसके क्वांटिटी का रेशियो देखिएगा 6 से 5 हो गया, यानी जस्ट इसके इनवर्स हो गया। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि अगर मुझे खर्च स्थिर रखना है, अगर मुझे खर्च 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? जस्ट प्राइस के इनवर्स क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे क्या कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। तो देखिएगा, पहले चीनी की क्वांटिटी कितनी थी? 6 यूनिट थी। अब जब प्राइस बढ़ा, चीनी का मूल्य बढ़ा, तो 5 यूनिट वही चीनी मिल रही है। तो कितने यूनिट कम मिल रही है? तो कहेंगे 1 यूनिट कम मिल रही है। किसके रिस्पेक्ट में? तो कहेंगे 6 यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा, जो 1/6 होती है फ्रैक्शंस वैल्यू, इसको परसेंट में कितना लिख सकते हैं? तो कहेंगे 16 सही 2/3%। और माइनस से, तो माइनस का अर्थ यह है कि खपत में कमी करनी पड़ेगी, यानी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 16 सही 2/3% की। तो किसी भाई को यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है सवाल को। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे मित्रों, सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल का मेकअप। ठीक है, तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे।
तो देखिएगा हम लोग जानते हैं कि चीनी का जो प्राइस है उसमें क्या हुआ है, 30% की वृद्धि हुई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे 3/10 होती है। तो देखिएगा जो नीचे होती है वो टोटल होती है। तो पहले चीनी का प्राइस क्या था, 10 यूनिट था, वहीं अब चीनी का मूल 30% बढ़ा है, यानी फ्रैक्शन में कितना बढ़ा है, 3 यूनिट बढ़ा है। तो अब चीनी का मूल कितना हो गया, 13 यूनिट हो गया। ठीक है, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए। और रुकिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, ये तुम समझ लेना। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तो देखिएगा क्या कह रहा है, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। अब देखिएगा ये लास्ट स्टेप पढ़िएगा, कुल खर्च स्थिर रहे। तो इसकी मैंने कंडीशन क्या बताई है कि जब भी आपको कहे कि कुल खर्च स्थिर रखना है तो उसके लिए हमारा क्या होता है कि प्राइस का जो रेशियो होता है उसके जस्ट इनवर्स क्या होता है, उसके क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो देखिएगा क्वांटिटी का रेशियो क्या बनेगा, 13:10। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए। तो देखिएगा पहले चीनी की क्वांटिटी कितनी मिल रही थी, 13 यूनिट, वहीं अब कितनी मिलेगी, क्योंकि 30% की वृद्धि हुई है प्राइस में, तो अब कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 10 यूनिट मिलेगी। यानी कितनी कम मिलेगी, तो कहेंगे 3 यूनिट कम मिलेगी। किसके रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे 13 की रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3/13, क्या मैं इसको 3 × 1/13 लिख सकता हूं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा जो 1/13 जो ये फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको परसेंट में मैं कितना लिख सकता हूं, तो देखिएगा 7 सही 9/13%। ठीक है, मैं इतना लिख सकता हूं और ये मैंने लिखाया भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, क्या मैं इसको अलग अलग फैक्टर कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल तोड़ सकता हूं। तो देखिएगा 7 प्लस का 9/13%। ठीक है, अब इस 3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा कितना बनेगा, 7 × 21 प्लस का 9 × 3 = 27। अब 27/13 होगा, तो क्या मैं 13 से भाग लगाएंगे तो 13 दूनी 26, यानी 2 सही 1/13%। अब देखिएगा जो 2 सही वाला है क्या इसमें ऐड हो जाएगा, कहेंगे हाँ से बिल्कुल ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा कितना बनेगा, 23 सही 1/13%। अब देखिएगा यहां पर माइनस था तो माइनस कर देंगे। माइनस का अर्थ यह है क्योंकि चीनी में हमको खपत करनी है, तो चीनी में कितने % की खपत करनी पड़ेगी, 23 सही 1/13% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहां तक किसी भाई को दिक्कत, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, चीनी का मूल 30% घटता है, उसकी खपत कितने % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो देखिएगा इस सवाल को करने का पहला केस क्या बन सकता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखते हैं इसका पहला केस क्या बन सकता है। तो चीनी यानी आपको पता होना चाहिए मूल खपत और खर्च, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे प्राइस, खपत यानी कंजम्पशन, खर्च यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, चीनी का मूल 30% घटता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे सर 3/10 होती है। तो देखिएगा पहले जो था खर्च कितना था, चीनी का मूल कितना था, 10 यूनिट था, यानी मैंने मान लिया कि पहले जो चीनी का मूल था 10 रुपए था। ठीक है, लेकिन अब घटकर कितना हो गया, तो कहेंगे 3 यूनिट घट जाएगा, यानी अब जो है चीनी का मूल कितना हो गया, 7 रुपए हो गया। ठीक है, तो अब एक बात बताइएगा, मैंने मान लिया कि पहले जो चीनी की खपत का रेट था वो क्या था, 1 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है, तो कुल खर्च कितना था, तो कहेंगे 10 रुपए था। ठीक है, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल को देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो एक बात बताइएगा कि पहले जो खर्च क्या था,
10 रुपए था, अब इसमें 10% की कमी हो रही है, तो अब कितना खर्च होगा? तो कहेंगे 9 रुपए खर्च होगा। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब खपत का रेट क्या होगा? तो कहेंगे 9/7 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, यहां तक किसी भाई को दिक्कत? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल को समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए। तो एक बात बताइएगा, पहले खपत का रेट क्या था? 1 रुपए प्रति किलोग्राम था। अब खपत का रेट क्या हो चुका है? 9/7 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसको देखिएगा कितना एक्स्ट्रा हुआ है। तो कहेंगे 9/7 में अगर -1 जाएगा तो देखिएगा कितना हो जाएगा? 9/7 -1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा होगा? 2/7 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और यही तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी खपत में कितने परसेंट बढ़ाई जाए। तो उसकी खपत कितनी बढ़ाई जाएगी? 2/7। तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको हम परसेंट में कितना लिख सकते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको परसेंट में 28 सही 4/7% लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? 28 सही 4/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर है मेरे भाइयों? तो अब देखते हैं इसका सेकंड केस क्या बन सकता है इस सवाल का। देखते हैं इसका सेकंड केस क्या बन सकता है। देखिएगा, चीनी का मूल्य 30% घटता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चीनी का प्राइस पहले कितना होगा, तो कहेंगे सर पहले तो अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसकी चीनी का मूल्य जो है 30% घट रहा है। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा चीनी का मूल्य? तो कहेंगे अब हो जाएगा 70%। ठीक है मेरे भाइयों, कह रहा है कि उसकी खपत में कितने परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो अब देखिएगा 10% की कमी हो रही है, तो अब देखिएगा कितने परसेंट की खर्च होगा? 90%। देखिएगा यहां से उसका 70% खर्च हो रहा है, जबकि एक्चुअल में उसको कितने परसेंट कम खर्च करना है? 90%। तो यानी कितना एक्स्ट्रा खर्च होगा? तो कहेंगे 20%। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में? तो कहेंगे 70 की रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? इसको कट करिए तो 2/7। ठीक है, प्लस है तो प्लस का अर्थ यह है कि उसकी खपत में वृद्धि होगी। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2/7 जो फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको हम परसेंट में कितना लिख सकते हैं? तो 28 सही 4/7% लिख सकते हैं। तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो कहेंगे सर 28 सही 4/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर है मेरे भाइयों? तो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। ठीक है, क्लियर है मेरे भाइयों? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे भाइयों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर हम लोग करते हैं इस सवाल का मेकअप। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत आपकी कितनी है? 280 किलोग्राम चीनी है। तो देखिएगा वास्तविक जो मूल्य है, वास्तविक मूल्य वो क्या होगा? अपने आप में 100% रहा होगा पहले। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? 20% की वृद्धि हुई है। क्या है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। तो अब वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो कहेंगे वर्तमान मूल्य आपका 120% हो गया होगा। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है कि कुल व्यय 5% बढ़े, यानी पहले जो वास्तविक मूल्य था वो 100% था, इसमें 5% और एक्स्ट्रा व्यय हो, यानी अब कितना हो जाएगा? कहेंगे 105%। अब एक बात बताइएगा कि खर्च तो वर्तमान में वो 120% कर रहा है, बल्कि खर्च हमको करना है 105%, यानी खर्च कम
कम करना है, यानी कितने परसेंट कम करना है, तो कहेंगे देखिएगा 120 में अगर 105 जाएगा यानी 15% कम खर्च करना है। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे 120% के रिस्पेक्ट में। इसको सॉल्व करिएगा तो 15 अट्ठे 120 यानी माइनस का 1/8। अब देखिएगा कि जो 1/8 है यानी जो 8 यूनिट है वही तो हमारी वास्तविक खपत है, क्योंकि देखिएगा वर्तमान मूल और वास्तविक जो मूल है इसी की तो इनवर्स होता है ना वास्तविक खपत। खपत तो इन्हीं की इनवर्स होगी। ठीक है, तो देखिएगा वास्तविक खपत कितने यूनिट है, 8 यूनिट है। वहीं जो खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, तो कहेंगे 1 यूनिट कम करनी पड़ेगी। तो देखिएगा 8 यूनिट बराबर 280 किलोग्राम के, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगी आपकी 8 त्रिका 24, कितना बचेगा शेष 4, 8 5 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ चुकी है 35 किलोग्राम। तो देखिएगा हमको कमी खपत में कितनी करनी पड़ेगी, 1 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी, जो कि किसके बराबर है 35 किलोग्राम के बराबर है। तो कितने किलोग्राम खपत कम करनी पड़ेगी, 35 किलोग्राम खपत कम करनी पड़ेगी। क्लियर है मेरे भाइयों, तो यहां तक किसी भाई को समस्या, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा केवल 10% बढ़े। तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, यानी पहले वास्तविक जो चीनी का मूल्य होगा वो पहले कितना रहा होगा, तो कहेंगे सर अपने आप में 100% रहा होगा पहले। अब इसमें क्या हुआ है 30% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब वर्तमान में चीनी का मूल्य क्या रहा होगा, तो कहेंगे सर 130% हो गया होगा। यहां तक किसी भाई को दिक्कत, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल को समझिएगा। क्या कह रहा है कि खर्चा केवल 10% बढ़े, यानी खर्चा केवल कितना बढ़ाना है 10% बढ़ाना है। तो अब खर्च कितना होगा, तो कहेंगे 110%। अब एक बात बताइएगा, खर्चा तो हमारा हो रहा है 130%, बल्कि खर्च हमको करना है 110%। ठीक है, तो खर्च में हमको कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो कहेंगे कि सर 130 में अगर 110 जाएगा यानी 20% की कमी करनी पड़ेगी खर्च में। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे 130% के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा 0 से 0 चला जाएगा, यानी क्या शेष रिमाइंडर बचेगा आपका माइनस का 2/13। अब माइनस का अर्थ यह है कि खपत में कमी करनी है। ठीक है, तो यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा क्या मैं इसको 2 × 1/13 लिख सकता हूं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा 1/13 जो फ्रैक्शंस वैल्यू है इसको मैं परसेंट में कितना लिख सकता हूं, तो कहेंगे सर 2 × 7 सही 9/13%। ठीक है, तो 1/13 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 7 सही 9/13%। ठीक है, क्लियर है मेरे भाइयों, ये मैंने आपको लिखा दी है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या मैं इसको अलग अलग फैक्टर कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल तोड़ सकता हूं। तो देखिएगा 7 + का 9/13%। अब देखिएगा इस 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 7 दूनी 14 प्लस का 9 दूनी 18/13। ठीक है, कितना बन जाएगा 9 दूनी 18/13। तो देखिएगा 13 × 13, यानी यहां से एक सही जो है क्या इसमें 14 में ऐड हो जाएगा, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो देखिएगा 15 सही 5/13%। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब यहां पर माइनस का अर्थ यह है कि खपत में कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो कहेंगे कि 15 सही 5/13%। क्लियर है मेरे भाइयों, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कहा है, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, वास्तविक खर्च बताइएगा। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल को। तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। तो एक बात बताइएगा कि पहले चीनी का प्राइस कितना रहा होगा, तो कहेंगे कि 100% रहा होगा अपने आप में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है
तो कहेंगे सर 30% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की? 30% की वृद्धि हो गई चीनी के दाम में। तो अब बताइएगा जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में चीनी का मूल्य कितना होगा? तो कहेंगे 130%। यहां तक किसी भाई को समस्या? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? तथा कुल खर्च 10% बढ़ता है। तथा कुल खर्च कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। यानी कुल खर्च कितना हो रहा है? 110%। यहां तक किसी भाई को समस्या? अब देखिएगा कि खर्च कितना हो रहा है वर्तमान में। कहेंगे सर 130% हो रहा है, जबकि खर्च हमको कितना करना है? 110%। यानी कितना एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है? तो कहेंगे कि 20% एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। ठीक है, जो कि हमको इतना ही तो कम करना पड़ेगा अगर इस रेशियो में लाना है। तो क्या करेंगे? माइनस का 20%। किसकी रिस्पेक्ट में? 130% की रिस्पेक्ट में। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा कितना निकल कर आ जाएगा, माइनस का 2/13। ठीक है, तो देखिएगा वास्तविक खपत कितनी है आपकी? तो कहेंगे 13 यूनिट है, जो कि माइनस का 2 यूनिट है। वही तो आपके जिसके परिवार की 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग कर रहा है, जो कि आपका जो 40 किलोग्राम चीनी दे रखा है वही तो आपका 2 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखिएगा कितनी निकलेगी? 1 यूनिट बराबर 20 किलोग्राम। तो आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है? वास्तविक खर्च बताइएगा। तो वास्तविक जो खर्च है आपका कितना है? वास्तविक खर्च तो कहेंगे सर 13 यूनिट है। तो देखिएगा 13 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। तो देखिएगा 13 दूनी 26 यानी 260 किलोग्राम। तो वास्तविक खर्च कितना है? 260 किलोग्राम चीनी का है। ठीक है मेरे भाइयों, तो क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल का मेकअप। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। तो देखिएगा पहले चीनी का मूल्य कितना रहा होगा? तो कहेंगे सर पहले अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ है कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई। कितने परसेंट की? 30% की कमी हो गई। तो अब वर्तमान में चीनी का प्राइस कितना होगा? तो कहेंगे 70% रहा होगा। ठीक है, यहां तक किसी भाई को दिक्कत? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। ठीक है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, 100% में अगर 16% कम हो जाएगा तो कितने परसेंट अब खर्च कर रहा है? तो कहेंगे 84%। देखिएगा वर्तमान में कुल खर्च कितना कर रहा है? तो कहेंगे 70%, जबकि खर्च हमको कितना करना है? 84%। तो कितना एक्स्ट्रा खर्च करना है? तो कहेंगे सर 14%। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में? तो कहेंगे 70 की रिस्पेक्ट में। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कहेंगे सर 1/5 प्लस है। प्लस का तात्पर्य यह है कि जिससे परिवार में 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी गई। तो देखिएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है आपकी? तो कहेंगे 32 किलोग्राम। ठीक है, और देखिएगा हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वर्तमान में कुल खर्च। तो वर्तमान में कुल खर्च क्या होगा? ये तो आपका क्या है? वास्तविक खर्च है। और जो कि वर्तमान में खर्च क्या होगा? 5 यूनिट ये प्लस का 1 यूनिट ये, यानी 6 यूनिट खर्च होगा। वर्तमान में कितना खर्च होगा? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा। 6 इंटू 32 यानी 6 दूनी 12, कैरिया 1, छतरी का 18, 1 19 यानी 192 किलोग्राम। तो वर्तमान में कुल खर्च कितना कर रहा है? 192 किलोग्राम चीनी खर्च कर रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे भाइयों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है? चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करें वर्तमान मूल्य और वास्तविक मूल्य। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिएगा चीनी का प्राइस
पहले अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। अब बढ़कर कितना हो गया है, तो कहेंगे सर 20% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की। तो अब चीनी का प्राइस कितना हो गया होगा, तो कहेंगे 120%। तो देखिएगा चीनी के प्राइस का रेशियो निकालिएगा, तो देखिएगा 20 500 और 20 छक्का 120, यानी चीनी के प्राइस का रेशियो क्या आ चुका है? 5 से 6। यानी पहले जो चीनी का दाम था 5 यूनिट था, अब वहीं बढ़कर कितना हो चुका है? 6 यूनिट हो चुका है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, जिससे परिवार में 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। अब हमने एक कंडीशन बताई थी, जब आपका खर्च स्थिर हो, यानी देखिएगा पहले भी 300 रुपए खर्च कर रहा था और आज भी 300 रुपए खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस के इनवर्स क्वांटिटी होती है, प्राइस के इनवर्स रेशियो होता है क्वांटिटी का, ये हम लोग जानते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 से 5। ठीक है, क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा कि पहले क्वांटिटी कितनी थी? 6 यूनिट थी, अब घटकर कितनी हो चुकी है? 5 यूनिट हो चुकी है। यानी कितने यूनिट कम हुई है? तो कहेंगे 1 यूनिट की कमी हुई है, और वही तो एक्चुअल में 12 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो देखिएगा पहले यानी वास्तविक जो है आपकी वास्तविक खपत कितनी है? तो कहेंगे 6 यूनिट है, यानी 72 किलोग्राम। कितनी है? 72 किलोग्राम खपत है। वहीं वर्तमान खपत कितनी है? तो कहेंगे वर्तमान खपत आपकी 5 यूनिट है। कितनी है? वर्तमान खपत आपकी 5 यूनिट है, यानी 12 पंजे 60। यानी अब कितनी चीनी खपत कर रहा है? 60 किलोग्राम खपत कर रहा है। तो देखिएगा कि पहले 300 रुपए में कितनी चीनी मिल रही थी? 72 किलोग्राम चीनी मिल रही थी। कितनी चीनी मिल रही थी? 72 किलोग्राम। तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालिएगा यहां से। 6 पंजे 30, 6 के नम 6, 6 दूनी 12, इसको कट करिएगा तो देखिएगा कितना निकल कर आ जाएगा? 25/6। अब इसको सॉल्व करिएगा, 6 चौक 24 सही, 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू निकल कर आई है 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम, ये किसकी निकल कर आई है? वास्तविक मूल्य की। किसकी निकल कर आई है? वास्तविक मूल्य की। 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब आगे सवाल में हमको क्या निकालना है? वर्तमान मूल्य निकालना है। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 300 बटे वास्तविक खपत का हम भाग लगाएंगे। तो देखिएगा 60 किलोग्राम है, इसको कट करिएगा, कितना आ जाएगा? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो वर्तमान मूल्य कितना निकल कर आ चुका है? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर है मेरे भाइयों? तो यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों, सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल का मेकअप। तो देखिए क्या कह रहा है, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करें वास्तविक खपत तथा वर्तमान खपत। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल को। तो देखिएगा पहले जो चीनी का प्राइस था तो वो अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, अब क्या परिवर्तन हुआ है? तो कहेंगे 20% कम हो गया। कितने परसेंट? 20% दाम कम हो गया। यानी अब कितना होगा? तो कहेंगे 80% रहा होगा। तो अब देखिएगा चीनी की जो प्राइस का रेशियो है वो कितना है? तो कहेंगे 20 500 20 चौक 80, यानी चीनी की जो प्राइस का रेशियो है वो कितना है? 5 से 4। तो देखिएगा पहले जो चीनी का प्राइस था कितना था? 5 यूनिट था, अब घटकर कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया है। अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है, जिससे परिवार में 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो एक बात बताइएगा कि पहले भी 400 रुपए खर्च कर रहा था और आज भी 400 रुपए खर्च कर रहा है, यानी खर्च क्या है? स्थिर है। 1 रुपए भी वो एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा खर्च जो होता है स्थिर होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? प्राइस के रेशियो का जस्ट इनवर्स क्या होता है? क्वांटिटी का रेशियो होता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 4:5। ठीक है, यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिएगा पहले क्वांटिटी कितनी मिल रही थी? 4 यूनिट,
अब बढ़कर कितनी हो गई 5 यूनिट, यानी कितनी बढ़ी तो कहेंगे प्लस का 1 यूनिट, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है, कहेंगे 20 किलोग्राम के बराबर है। तो देखिएगा पहले यानी वास्तविक जो खपत थी कितनी थी, वास्तविक खपत तो कहेंगे सर 4 यूनिट थी, और 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 20 यानी 80 किलोग्राम। ठीक है, वहीं वर्तमान में वर्तमान खपत कितनी है, वर्तमान खपत तो कहेंगे 5 यूनिट है, यानी वर्तमान खपत कितनी है 5 यूनिट, यानी 5 इंटू 20 बराबर 100 किलोग्राम। ठीक है, तो देखिएगा कि वास्तविक खपत आपकी क्या निकल कर आ चुकी है 80 किलोग्राम, और वर्तमान खपत क्या है आपकी 100 किलोग्राम। ठीक है, तो क्लियर है मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।